गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संदीप सर एडी साइंस प्रयागराज में स्वागत है आपका। हम लोग 10th का मैथ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है इस तरीके के जो प्रश्नावली इसकी जो 2 रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे एंगल्स की बातें करेगा। किसकी बातें करेगा? एंगल्स, मतलब साइन 30 कॉस 30, कुछ इस तरह के फार्मूलेज आपको वैल्यूज का मान पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे साइन 60 है, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 का मान बताना है। इसको लगाने के आपके पास 2 तरीके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। साइन 60 cos 30 cos 60 sin 30। बच्चे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में फार्मूले बताए थे कि इनका वैल्यू का मान क्या होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। sin 30 का मान क्या होता है? sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान क्या होता है? वही आएगा √3/2 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू ये आपका 30 होगा और sin 30 का मान होता है 1/2। देखो इंटू हो रहा है, √3 का गुणा अगर आप √3 से गुणा करते हैं तो आपका क्या बन के आएगा? 3 बन के आएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 और ये आपका प्लस 1 एंड 4 ऐड करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा आपका? 3 + 1/4 इक्वल दिस इज 1। आपका आंसर आ गया 1। ये आपका मेथड 1 था। क्या था भैया? मेथड 1। मेथड 2 कैसे सॉल्व होगा? चलिए मेथड 2 में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? हमने आपको एक फार्मूला बताया था sin a + b का। क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। बताया था कि नहीं? जरा देखिएगा, क्या ये इस तरह लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो क्या है? 60 है और b का वैल्यू क्या है? 30 है। हम रख लेंगे किस पर? a और b पर। साइन a का मान 60 है और b का मान 30, तो कितना हो जाएगा? साइन 90। और आपको साइन 90 का मान पता है कितना होता है? 1 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ओके, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, दोनों मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चंस है भैया 2 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। इनके भी आपके पास 2 तरीके हैं लगाने के लिए। चलिए पहला मेथड क्या है इनका? पहला मेथड ये है कि हम वैल्यू को क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। जो tan 30 का मान होता है उसको रखेंगे या किसी का ये फार्मूला बन रहा होगा उसको पुट कर लेंगे। चलिए क्या दे रहा है? 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और बच्चे 1 प्लस tan 30 का मान √ का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये आपका आएगा 2√3 और ये क्या हो जाएगा? 1/3। क्लियर है? जरा एलसीएम लेंगे तो 2/√3, 3 1 जा 3। देखिएगा वैल्यू पलटेंगी। 2/√3 इंटू 3 से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटा क्या आएगा? जरा बताएं। 3√3। भैया परमीकरण कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3√3 अपॉन 3 कटा √3 आएगा। कितना आएगा? √3। ये आपका मेथड 1 था। चलिए हम आपको एक फार्मूले के बेस पे लगवाते हैं क्वेश्चंस को। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 ये है आपका, हमने आपको फार्मूला बताया था tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, मेथड 2 यही अप्लाई करेंगे। आपको दिख रहा होगा क्या? tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा और बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये जो वैल्यू है ये दिख रहा है कि नहीं?
अब थीटा के स्थान पे क्या दे रखा है 30, तो भैया थीटा के स्थान पर 30 दिया है तो क्या रखेंगे 2 इंटू का 30 कितना हो गया 16। अब आपको पता है tan 60 का मान क्या होता है, और tan 60 का मान होता है √3। क्लियर, ये आपके आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर भी आप दो तरीके से लगा सकते हैं। चलिए क्या है 2 sin 30 cos 30 का मान, sin 30 2 sin 30 इंटू cos 30 का मान बताइए। बच्चे इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे 2 इंटू 30 का मान 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। क्लियर है, क्या 2 से 2 कट रहा है, √3/2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल ये आपका आंसर होगा मेथड 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेथड 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने sin 30 का मान रख दिया है, cos 30 का मान रखने के बाद सॉल्व किया, वैल्यू आ गई। चलिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह भी लग जाएंगे फार्मूले बेस पर, देखिए कैसे लगेंगे। मेथड 2 क्या कहता है, sin 2 थीटा। अगर इसको पढ़ना है बच्चे तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड में क्या किया हूं, क्योंकि पूरे के पूरे फार्मूले को प्रूफ करा रखा हूं वहां पर। अब जरा बताइए sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। जरा बताइए थीटा यहाँ पे क्या दे रखा है 30 दिया है कि नहीं, थीटा बराबर क्या दे रखा है 30, और ये इसके बराबर दे रखा है। तो जरा बताइए sin 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान 1/√3/2 होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस पे। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, sin 60 बराबर tan 30 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर। हमें इसे सिद्ध करना है, ये LHS बराबर RHS दे रखा है। चलिए ये आपका LHS है और ये भैया क्या है RHS। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको पता है sin 60 का मान होता है √3/2। ये आपका क्या है LHS, क्या है भैया LHS। RHS उठाएंगे तो ध्यान से देखना 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बिल्कुल होता है, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, ये 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू, देखो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और एक ऐड करेंगे 4, तो ये 3 ऊपर जाएगा 4, 2 से 2 कटा तो क्या हो गया 3/2√3। हम परमीकरण करेंगे और आपको पता है ये 3 होगा, काट देगा √3/2। अब जरा बताइए ये क्या है LHS बराबर RHS, ये हमें प्रूफ करना था। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि a बराबर 30 हो तो tan 2a का मान बताइए, इक्वल 2 tan a बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर a। बच्चे हमें इसे प्रूफ करना है, वेरी सिंपल। देखो a बराबर दे रखा है 30 डिग्री, उसमें क्या करना है tan 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। हमें इसे प्रूफ करना है। जरा बताइए क्या हम a के स्थान पर 30 रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan 2 बराबर इंटू 30, तो क्या हो जाएगा tan 60, और tan 60 का मान होता है √3। क्लियर है, ये था आपका LHS। अभी RHS को सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है 2 tan 30 1 माइनस tan 30 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 इंटू 30 का मान 1/√3
1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए ये आ जाएगा 1/√3, सॉरी 1 क्यों 2 होगा, यहाँ 2 आएगा और बटे में देखो 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 1 जा 3, 1 को घटाएंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 2, बच्चे ये आपका 3 और ये 2 से 2 कटा, क्या बचा 3। हम इसमें परमेयीकरण करेंगे, ध्यान से देखना, ये 3 से 3 कटेगा तो आया क्या √3। तो भैया LHS बराबर RHS। ओके, ये इस तरह के प्रूफ हो जाएंगे, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 तो बच्चे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cot a का मान बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए tan a बराबर 1 है, क्या दिया है tan a बराबर 1, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस cot a का मान बताना है। चलिए कुछ नहीं करना, अब आपको पता है tan a का मान कितना होता है, tan a ये tan 45 का मान है, a बराबर क्या निकल जाएगा 45। क्लियर है, चलिए रख लीजिए साइन ये 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45, cot 45। जरा बताइए साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है बच्चे, इनका मान होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2, 1/√2 स्क्वायर, स्क्वायर लगाइए √2 स्क्वायर, इनका मान 45 का, cot 45 का मान 1 होता है। अब जरा बताएं ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, क्या ये आधा आधा 1 हो जाएगा, तो बच्चे 1 + 1 दिस इज 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा मेथड है, हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। ये मेथड 1 था, दूसरा मेथड क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने आपको कभी ये बताया था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, फार्मूला बताया था। चलिए क्या ये 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 प्लस ये हो जाएगा cot 45, 1 + 1 दिस इज 2। आप इस तरह भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपका नेक्स्ट नंबर है 7, tan a + b बराबर √3 और sin a - b बराबर 1/2, तो tan 2a - 3b का मान बताना है। चलिए ये हो जाएगा आपका tan a + b बराबर √3। ठीक है, और दूसरा क्या है sin a - b 1/2। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए याद रखना बच्चे, जो ये दिया रहेगा हमेशा उसी का मान दिया रहता है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू दी जाएगी। चलिए tan में ये किसका मान होता है थोड़ा हमें बताएं, a + b बराबर tan 60 होता है कि नहीं, tan 60 का मान है और tan से tan कैंसिल हो गया, a + b बराबर 60 डिग्री। क्लियर है, साइन a - b ये किसका मान है, साइन 30 का मान है, किसका मान है 30, साइन साइन कैंसिल a - b बराबर 30 डिग्री साइन। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री आ गया, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, क्या बनेगा a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30, जोड़ेंगे तो ये कट रहा है, 2a बराबर कितना 90, इसको काटेगा तो a बराबर कितना आ गया 45। क्लियर है, a बराबर कितना आ गया 45, b बराबर निकालेंगे, a + b बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये 45 + b कितना हो गया, b बराबर 60 - का 45, b कितना हो जाएगा 15 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है, अब हम किस पे जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, tan 2a - 3b का मान बताइए। कुछ नहीं करना भैया,
10 ऐसे रहेगा, a का मान कितना लाए हैं 45 माइनस 3 15, ठीक है 10 कितना हो गया 90, ये 45, क्लियर है। घटाएगा तो कितना आएगा 45 और 45 का मान 1 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर ओके। ध्यान से देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, tan a प्लस बी इक्वल √3 sin a माइनस बी बराबर 1/2। बच्चे याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको कुछ अलग टाइप से मिल जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन याद रखना ये जो वैल्यू होगी इनका कहीं ना कहीं मान दिया रहेगा, ओके कहीं ना कहीं क्या दिया रहेगा मान दिया रहेगा। जिस तरह tan √3 था तो यहाँ पे tan 60 का मान होता है, sin 1/2 किसका मान होता है 30 का, ये tan से tan कैंसिल ये हो गया, sin sin कैंसिल ये हो गया। अब यहाँ से ए बी का मान निकाल लीजिए, ठीक है ए बी का मान निकाल कर जो भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा हम उसी को सॉल्व कर लेंगे, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 8 नंबर, क्या कह रहा है भैया, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और tan a बराबर √3 तो b का मान ज्ञात करना है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 90 डिग्री दे रखा है और tan a बराबर √3, बस वही है। ध्यान से देखना, ये क्या दे रखा है tan a, तो tan a किसका मान होता है 60 का मान होता है, और tan 60 a बराबर क्या निकल के आएगा 60 डिग्री, क्लियर है। अगर a बराबर 60 डिग्री है तो इसमें रख दीजिए a प्लस बी बराबर 90, a का मान 60 डिग्री प्लस b, तो b बराबर कितना आ गया 90 माइनस का 60, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा भैया 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो sin 3 थीटा का मान बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, sin 3 थीटा का मान बताना है, कुछ नहीं करना भैया, cos थीटा बराबर क्या होता है, ये √3/2 किसका मान होता है भैया, ये 1/√3 का मान होता है cos 30 डिग्री। तो भैया ये cos से cos कैंसिल, 30 आया कि नहीं, क्यों बच्चे 30 आया, तो जरा बताइए sin थीटा का मान निकालना है, तो ये 30 कितना हो गया sin का 90, sin क्या हो गया 90, और sin 90 का मान क्या होता है आपको पता है 1 होता है, ठीक है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या भैया, यदि a बराबर 15 डिग्री तो sec 2a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, ये भी है 15 डिग्री एंड sec 2a का मान कुछ नहीं करना, sec 2 इंटू का 15 sec 30, और sec 30 का मान क्या होता है जरा बताएं, sec 30 का मान होता है 2/√3, क्लियर है, ये आपका आंसर होगा बच्चे। उम्मीद है कि ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। ये आपका आज तीसरा वीडियो है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब पहला वीडियो अच्छे से देखेंगे तो याद रखिएगा कुछ फार्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। सेकंड वीडियो में फार्मूले कुछ दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस कराया गया। थर्ड वीडियो में आपका प्रश्नावली टाइप से क्वेश्चंस कराए गए हैं। आज ये फोर्थ वीडियो है, चौथा वीडियो है, ये नेक्स्ट प्रश्नावली का वीडियो है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।